श्रीभगवानुवाच अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायां परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो प्राणायाम आप देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा भगवान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना तकनीक है। यानी योगीजन कैसे जो आ रहा है प्राण वायु अपान वायु। प्राण वायु आप ये समझिए कि जो शरीर से जो वायु निकलता है वो ऊर्ध्वगामी है, तो इसको प्राण वायु बोलते हैं। जो अपान है जो मनुष्य खींचता है, जो वायु अंदर लेता है, वो निम्नगामी है, उसको अपान वायु बोलते हैं। फिर लगता है जैसे कुंभक, रेचक और वो जो करते हैं कुंभक यानी मटके में क्या उसके गर्भगृह में श्वास को रखना, इसको कुंभक बोलते हैं। जैसे आप स्वामी विवेकानंद का अगर आप देखेंगे तो वो बॉक्स ब्रीदिंग करते थे, यानी 4 मिनट लेना, फिर 4 मिनट होल्ड करना ब्रीदिंग, फिर 4 मिनट छोड़ना। इट इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। तो ऐसे क्या करते हैं योगीजन प्राणायाम करते थे। प्राणायाम क्यों जरूरी है योगाभ्यास में क्यों है? ये भी एक यज्ञ है। आप देखिए आपका शरीर में कुछ हो ना हो, लेकिन आपको जब सुबह उठते हैं तो 24,000 का जो ब्रीदिंग है वो भगवान का अनुग्रह से आपको मिलता है। ये जो ब्रीदिंग है इससे क्या होता है कि आप जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, इसको अगर रमन महर्षि बोलते थे कि अगर इसको आप बाहर जाके देखिए, अगर इसको आप बाहर जाके थोड़ा निरीक्षण करें कि कैसे वायु आ रहा है जा रहे, तो ये भी एक मेडिटेशन ही है। ये रमन महर्षि ने उपदेशार में बताए हैं। फिर जाके क्या होता है कि ऐसा करने से आपका ये भी यज्ञ की तरह आपको ये प्राण का आहुति आपको यज्ञ में जाएगा। तो इससे प्राणायाम करने से क्या होता है, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आपका तबीयत खराब है तो क्या देखते हैं, बोलते हैं उसका बीपी पहले चेक करो ऊपर नीचे हुआ कि नहीं। हमारा जो प्राण वायु है वो हमारे हाथ में है। अगर हम दौड़ के जाएंगे तो प्राण वायु हा 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 करके जोर चलेगा, फिर अगर 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे तो वो संतुलित हो जाएगा। तो अपने हाथ में ये प्राण अपान वायु है, और ये जो तकनीक है इसी को मेडिटेशन तकनीक कहते हैं, जिससे बुद्ध ने इस प्रक्रिया को इतना समझा कि वो खुद भी अप्लाई किए, और ये जो तकनीक है वो बुद्ध जब बाहर गए तो ये भारत के बाहर भी जाके लोगों को ये बताया कि देखिए ये हमारे कितने योगी ऋषियों के द्वारा कितना प्राणायाम करके ऐसे योगी बने हैं। तो ये तकनीक बाहर जाके मेडिटेशन फॉर्म बना, फिर वो हमको आके पढ़ाते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो आप जानिए जो भी है मूल सोर्स हमारे भारत में ही पैदा हुआ है, और वो शास्त्रों से ही हमें अवगत कर रहे हैं भगवान कि प्राणायाम कितना जरूरी है। एक प्रारंभिक अवस्था है, एक योगी जनता की कैसे वो प्राणायाम के द्वारा एक अच्छा योगी बने। फिर अल्प खाने का आगे जाके बताएंगे क्या खाना है, कितना परसेंटेज पानी पीना है। देखिए कितना अच्छा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और हमें
इसके द्वारा हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है कि हमारा खाना पीना, सांस लेना कितना मर्यादित होना चाहिए, कितना ये सब हमारे जो डेली टू डेली वर्क है इसमें हमें एडेप्ट करना चाहिए, और इसी से जाके हम एक अच्छे स्वास्थ्य युक्त, ना कि शारीरिक, मानसिक तौर में भी हम स्वास्थ्यवान हो सके। धन्यवाद।